हम इस बात को नहीं कहेंगे सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी गई है। और चुनाव में भी अब जब हम चुनाव प्रचार में थे और हम अक्सर ये बात कहते आए हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनकी देखिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। अब उन्होंने देरी से ही पर यह निर्णय लिया कि वो राज्यसभा जाना चाहेंगे। बिहार की राजनीति में दूसरी पीढ़ी का दौर चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आए, संभवतः जेडीयू संभालेंगे या सरकार में बड़ी जिम्मेवारी संभालेंगे। इसके साथ ही इसके पहले तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। पहचान के मुहताज नहीं है, समस्तीपुर के सांसद रहे हैं और अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस राज हमारे साथ हैं। तो बड़ी जिम्मेवारी अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आपको दे दी है और ये ऐलान भी किया गया है पार्टी की तरफ से कल पार्टी की बैठक में कि अब बहुत जल्दी आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनौतियां ही हैं 2025 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के सामने? नहीं, और जिस तरह से उन्होंने विश्वास जताया है, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, पदाधिकारियों ने हम पे विश्वास जताया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनके इस विश्वास पर हम खरे उतरें। और चुनौतियां हैं और चुनौतियों को स्वीकार किया जाता है और परिणाम जिस तरीके से पूर्व में रहे हैं उससे सीख लेते हुए पार्टी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। सभी के साथ बैठ के बैठक की जाएगी और जो भी पार्टी हित में निर्णय होगा, जो भी कदम उठाए जाएंगे वो किया जाएगा। तो पार्टी की तरफ से कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हम लोग बैठक करेंगे, शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे और पार्टी को किस दिशा में हम लोग लेके जाना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इस पर निर्णय किया। आपने कहा पार्टी को किस दिशा में लेके जाना है, वही सवाल हमारा है, किस दिशा में लेके जाना है। दो दिशाएं अभी दिख रही हैं कि इंडिया गठबंधन है कि एनडीए गठबंधन है, तो किस दिशा में पार्टी को लेके जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे? ये गठबंधन किसके साथ होना है, कब होना है, ये परिस्थिति वर्ष होता है। जब परिस्थिति ऐसी आएगी तब इसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी हमारा संगठन है, हमारा पूरे बिहार में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी प्रदेशों में हमारा संगठन है और हम लोग अपना संगठन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक तरीके से समझिए पार्टी का हम लोग पूर्ण निर्माण करेंगे। जिस तरीके से पार्टी अपने शिखर पे थी पूर्व में, हमारा प्रयास रहेगा कि उससे भी अच्छे मंजिल पर हम लोग रहें और एक कहिए ईंट दर ईंट हम लोग पार्टी का निर्माण करेंगे, एक मजबूत पार्टी का निर्माण करेंगे। एक सवाल जो अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं से हो या आपसे हो, हालांकि हाल के दिनों में चूंकि कुछ बदलाव दिखे हैं इसलिए ये सवाल बड़ा प्रासंगिक है। चिराग पासवान और प्रिंस राज दोनों के बीच की दूरियां मिटी हैं, दोनों परिवारों के बीच दूरियां मिटी हैं। हालांकि जो पारिवारिक मामले हैं उस पर सवाल ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक पत्रकार के तौर पर, लेकिन चूंकि पारिवारिक लड़ाई और सियासी लड़ाई दोनों साथ चलती रही है, लेकिन हाल के दिनों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जिस तरह से चिराग पासवान को बधाई दी, उनको शुभकामनाएं दी, ऐसा लगा और चिराग पासवान के भी जो बयान आए, ऐसा लगा कि दोनों के बीच, और अच्छी बात है, दोनों के बीच दूरियां मिटी हैं। ये मिट भी जानी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है लेकिन परिवार एक रहना चाहिए। परिवार एक रहना चाहिए। चिराग पासवान ने भी कहा कि पारिवारिक लड़ाई को और आगे नहीं ले जाना चाहते और अपने छोटे भाई के लिए उन्होंने अलौली की सीट छोड़ दी, इस तरह का भी बयान है। आप देखिए, राजनीति वही पर, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। पारिवारिक मामला है, वो घर के बड़े हैं, बड़ी मम्मी घर की बड़ी हैं, उन्हें निर्णय लेना है परिवार को किस तरीके से रखना है। उनकी पार्टी की तरफ से इस वक्त बड़ी मांग हो रही है, पोस्टरबाजी हो रही है। लोजपा रामविलास के नेता पोस्टर लगाकर ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान होने चाहिए। इस डिमांड को कैसे देखते हैं? देखिए, तो एनडीए का अपना मामला है, बहुमत में है और वो जिनको बनाना चाहें वो बना सकते हैं, उनका आपसी इंटरनल मैटर है उनका। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं? भाई हमारे भाई हैं, बनेंगे तो खुशी होगी। एक सवाल ये है कि पिछले 3-4 दिनों, मतलब होली की बात में, होली के दिन से लेकर अब तक जो घटनाक्रम रहा, अचानक ये खबर आ जाती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उसके बाद जाहिर है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे, तो बिहार में जो सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए हम इस बात को नहीं कहेंगे सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी गई है। और चुनाव में भी अब जब हम चुनाव प्रचार में थे और हम अक्सर ये बात कहते आए हैं कि
हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनकी देखिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब उन्होंने देरी सही पर यह निर्णय लिया कि वो राज्यसभा जाना चाहेंगे, तो हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हमें लगता है कि ये उनका निर्णय बहुत ही अच्छा है और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, नया जोश मिलेगा, नए तरीके से काम होगा। उनका हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने वर्षों तक बिहार का उन्होंने सेवा किया और निस्वार्थ उन्होंने सेवा किया। पार्टी का नेतृत्व अब आपके हाथ में है और फिर हमारा सवाल होगा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको एक भी सीट नहीं दी और उसके बाद कोई रास्ता छोड़ा नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलग हों। उधर तेजस्वी यादव ने भी तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन पर भी बात नहीं बनी विधानसभा चुनाव में। तो नाराजगी ज्यादा किससे है, भाजपा से है कि तेजस्वी यादव से है? नहीं, देखिए नाराजगी क्या कहेंगे, ये परिस्थिति होती है। जब जिस तरह की परिस्थिति आई उस वक्त उस तरीके का जो निर्णय लिया गया वो हमारे पक्ष में नहीं रहा। लेकिन पुरानी बातें हैं, अब आगे किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है इस पे विचार किया जाएगा। पुरानी बातों से सीख लेके जो इस तरीके की चीज़ें हुई उसे सीख लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी अकेले चलेंगे? हमारी देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा हमारी पार्टी का संगठन सब जगह है। आप सभी जिला में गए बिहार के और सभी प्रदेशों में भी अगर आप देखें हमारा सब जगह है। तो हम लोग अपना काम करेंगे, पार्टी को मजबूती कैसे मिले इस पर निर्णय लिया जाए। तो मतलब अभी प्राथमिकता यही है कि पार्टी को मजबूत करना है, गठबंधन की तरफ हमारी प्राथमिकता भी पार्टी है। एक आखिरी सवाल होगा, कई लोग इस पार्टी को छोड़ के गए लेकिन जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए या जिनके बारे में बातचीत होनी चाहिए, जिनके बारे में सवाल होना चाहिए, वो सूरजभान सिंह जिनको आपकी पार्टी की रीढ़ माना जाता रहा, जो आपकी पार्टी के थिंक टैंक रहे, बड़े नेता रहे, वो आरजेडी में चले गए चुनाव के वक्त पार्टी छोड़कर। उनको साथ लाने की कवायद होगी या उनसे कोई बातचीत चल रही है? ऐसी कोई बातचीत उनसे संपर्क है? उन्होंने पार्टी की बहुत सेवा की, पार्टी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बड़े पापा के साथ हमेशा रहे, हमारे पिताजी के साथ रहे, फिर मझले पापा के साथ रहे। उनका जो समर्पण पार्टी के प्रति रहा उसका हम आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। और चुनाव के वक्त कुछ परिस्थिति हुई और उस परिस्थिति में उन्होंने वो निर्णय लिया और हम उनके निर्णय को बखूबी समझते हैं। उसमें उनसे कोई नाराज़ नहीं है। ये उनका घर है और इसमें हमेशा उनका स्वागत है। जब भी वो आना चाहें उनका स्वागत है। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो पार्टी ने फैसला ले लिया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस राज हैं, आने वाले दिनों में औपचारिक रूप से वो पार्टी के कार्यकारी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रदेश स्तर पर भी बड़ा बदलाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष तो आप ही थे, तो आपकी जगह पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? मुस्कान राज प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? अब ये सब यस राज पासवान, हम लोग सब कोई बैठेंगे और पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठेंगे और शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे। इस पर निर्णय लिया जाएगा कि पार्टी की कमांड बिहार स्टेट जो है वो किसको दिया जाए ताकि पार्टी और अच्छे से आगे। पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष तो मिलना ही है, आपकी जगह खाली हो गई है। बिल्कुल, जैसा हमने कहा ये सबके साथ विचार करके इसका फैसला लिया जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ प्रिंस राज जी थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और जाहिर तौर पर पार्टी से जुड़े सवालों पर बातचीत, बिहार की राजनीति से जुड़े सवालों पर बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।